पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल सामने आया है। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी पुलिस साथ ले गई है। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। खबरों के मुताबिक सीमा से पूछताछ की जा रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है, बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए यूपी एटीएस जांच कर रही है। सीमा की मोबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को भी किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा। लेकिन पिछले करीब 1 हफ्ते से यहाँ पीपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की यह महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। यह कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबुपुरा कस्बे के मीणा ठाकुरान मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गईं तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे। गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते थे और एक दूसरे से बात करते थे। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिद हजानो गाँव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर जाने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वह 12 साल की थी जब उसकी मां की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी करा दी थी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी आसपास ही रहने लगे। पबजी कहने को तो एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस खेल का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर निकल गई। वो साल था 2020, जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था और इसलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत आने के लिए यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किए। भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई गई और 11 मई को दुबई से नेपाल आई। नेपाल से बस में बैठकर सीमा 13 मई को दिल्ली आई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी का शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेचकर आई है। पाकिस्तानी युवती सीमा हैदर पर भारतीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक पूछताछ में कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसके पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने की पुष्टि होती है। 2 दिन में करीब 16 घंटे तक चली पूछताछ के बाद यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर उन्हें गुमराह कर रही है। दरअसल 5वीं तक पढ़ाई करने का दावा करने वाली सीमा हैदर जिस कॉन्फिडेंस के साथ अधिकतर सवालों का धड़ाधड़ जवाब दे रही है, उससे एटीएस और अन्य एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं सीमा पर नजर रखकर कोई उसे गाइड तो नहीं कर रहा है। अब इस मामले में यूपी की एटीएस को खुफिया एजेंसी IB से भी कुछ अहम जानकारी मिली है। सीमा ने बताया कि 2019 में के लगभग लॉकडाउन के समय वो इसके करीब आई थी सचिन के 2019-20 में। वहाँ पे इनकी थोड़ी मित्रता और फ्रेंडशिप बढ़ी। ये लोग इस साल मार्च में मिले थे नेपाल में और उसके बाद फाइनली पूरी फैमिली के साथ सीमा जो है नेपाल आई थी मिड में और वहाँ से नेपाल से वाया बस ये इधर नोएडा आई है, जहाँ पे इसे सचिन ने रिसीव किया था। यहीं पे अंबेडकर नगर स्थित एक कॉलोनी में ये लोग रह रहे थे और ये सूचना जब हमें फ्लैश हुई तो हमने इसको गिरफ्तार किया। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।